हेलो एवरीवन, फिजिक्स वाला ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास का चैप्टर 2 करने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे सरल रेखा में गति। हमारा चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? सरल रेखा में गति, जिसको बोलेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसमें हम लोग क्या कुछ स्टडी करेंगे? इसमें हम लोग दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, ये सब कुछ हम लोग स्टडी करेंगे और बढ़िया से करेंगे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले दूरी, ये सब कुछ आप 9th क्लास में पहले से पढ़ चुके हैं आप, उसी को थोड़ा सा हम लोग ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे और बढ़िया से समझेंगे। दूरी आपको पता है कि कोई भी वस्तु एक्चुअल वास्तव में जितना वो चलता है, जितनी लंबाई चलेगी, उसी का नाम क्या है? आपका दूरी। दूरी जो है आपका, ये क्या है? ये आपका अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रा क्या होगा? मीटर होगा। जैसे मान लीजिए कि आप यहां से आप चले, यहां से अपना जर्नी स्टार्ट किए और यहां आप पहुंचे, ठीक है? ऊपर से नीचे आए, मान लो आप चले 2 मीटर, फिर आगे आप बढ़े और चले कितना? 7 मीटर। तो टोटल कितना आप चले, मतलब आपका दूरी कितना है? दूरी तो ये है 2 और 7, कितना हो जाएगा? 2 + 7 मतलब 9 मीटर। तो एक्चुअल में, वास्तव में जितना आप चलते हो, ठीक है ना, उस लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे? दूरी। इसको याद रखें। विस्थापन, विस्थापन क्या है? प्रारंभिक स्थिति से चल के आप अंतिम स्थिति तक जाते हो, तो बीच का ये जो स्मॉल या मिनिमम जो डिस्टेंस है, न्यूनतम जो दूरी है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? विस्थापन। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के लेंथ को क्या बोलेंगे हम लोग? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका सदिश राशि है, मतलब इसके पास दिशा और परिमाण दोनों होगा। इसको याद रखिएगा। विस्थापन का भी देखिए, विस्थापन का भी एसआई मात्रा क्या होगा? मीटर होता है। अब देखो, विस्थापन जो है और दूरी, दूरी हमेशा आपका क्या होगा? धनात्मक। दूरी हमेशा आपका धनात्मक होगा, दूरी 0 नहीं हो सकता है। परंतु विस्थापन आपका धनात्मक भी होगा, ये ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 हो सकता है, ये तीनों होगा। तो पॉजिटिव धनात्मक कब होगा? मतलब विस्थापन हमारा धनात्मक कब होगा? विस्थापन हमारा ऋणात्मक कब होगा? विस्थापन हमारा 0 कब होगा? 0 कब होगा? तो मान लीजिए कि अगर मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, ठीक है, तो ये जो विस्थापन है मेरा, ठीक है, एक सरल रेखा में, ये धनात्मक है। अगर मैं पीछे की तरफ जो है जा रहा हूं, तो ये जो विस्थापन है मेरा, ये ऋणात्मक है, ठीक है। तो फिर 0 कब होगा? 0 कब होगा? जहां से आप अपना जर्नी स्टार्ट करते हो और घूम फिर के वापस वहीं पर आ जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विस्थापन हमारा 0 हो जाएगा। जैसे अगर हम खुद को अगर शिफ्ट करते हैं इधर, इफ आई शिफ्ट माई सेल्फ टुवर्ड्स लेफ्ट अकॉर्डिंग टू राइट, और वापस से वहीं पर आते हैं, प्रारंभिक स्थिति पर आते हैं, तो मेरा जो विस्थापन होगा वो क्या होगा? 0 होगा। इसको याद रखना, ठीक है। जहां से अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे, जहां से अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे, घूम फिर के वापस वहीं पर आ जाएंगे, तो आपका विस्थापन जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। चलिए, अब इससे
बताएंगे विस्थापन। ठीक है, विस्थापन को बताना कि विस्थापन कितना है, कैसे निकालेंगे। देखो आपको पता है कि राइट एंगल के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है, ये है। ठीक है, और यहाँ पर अगर कोई एंगल है तो आपको ये भी पता है कि आपका क्या परपेंडिकुलर मतलब लंब है, तो यह आपका क्या है, ठीक है, बी बेस होता है। पाइथागोरस साहब ये साहब आपको जो है बताया है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर जो होता है वो क्या होता है, लंब का स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर। तो इस स्क्वायर को उधर भेज दीजिए आप, जब उधर भेज देंगे आप उस साइड तो स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो स्क्वायर को चढ़ जाएगा, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब यहां पर बताइए पी एंगल के सामने वाला पी कितना दिया हुआ है, ये 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। बी जो आधार है वो कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर, 3 तिहाई 9 और 4 चौके 16, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा ये, इसको जब आप आगे बढ़ाइएगा तो 16 और 9 हो जाएगा आपका 25, अब 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 मीटर। विस्थापन कितना है आपका 5 मीटर। तो देख पा रहे हैं इस तरह से हम लोग दूरी और विस्थापन को निकाल सकते हैं, ये बहुत आसान भी है ना। तो यहां से आप निकाल दिए विस्थापन। चलिए इसमें हम लोग दो जो है नोट देख लेते हैं। पहला देखिए, पहला जो नोट में वो क्या है, इसको फर्स्ट बोलते हैं। देखिए जब कोई वस्तु सरल रेखा में बिना अपने दिशा को बदलते हुए चलती है तो दूरी तथा विस्थापन का मान एक समान है। मतलब कोई वस्तु अगर सीधी रेखा में चल रही है तो अगर सीधी रेखा में चलती है वो 2 मीटर, तो दूरी और विस्थापन दोनों बराबर है। स्ट्रेट लाइन में कोई वस्तु चलती है तो उसके लिए दूरी और विस्थापन दोनों की वैल्यू सेम, याद रखें दोनों बराबर होते हैं। दूसरा तो देख रहे हैं यहाँ पर नोट में, दूरी आपका कभी भी विस्थापन से छोटा नहीं हो सकता। दूरी यहाँ पर हमेशा क्या होगा, दूरी हमेशा बड़ा या फिर बराबर। बराबर कब होगा मैंने बता दिया, स्ट्रेट लाइन के केस में दूरी और विस्थापन बराबर होगा। तो बड़ा कब होगा, ठीक है, बड़ा जो है या तो बड़ा या फिर बराबर। दूरी हमेशा क्या हो सकता है, दूरी आपका या तो बड़ा या फिर बराबर हो सकता है। ठीक है, बड़ा अभी आपने देखा, इस केस में देखो यहाँ पर दूरी जो आया वो 7 मीटर, विस्थापन जो आया वो 5 मीटर। तो यहाँ पर देखिए दूरी जो है विस्थापन से क्या है बड़ा, ये 7 है, इसकी वैल्यू 5 है, तो दूरी जो है विस्थापन से हमेशा बड़ा होगा। केवल एक कंडीशन है, जब स्ट्रेट लाइन में जो है वस्तु चलती है तो दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होगा, नहीं तो विस्थापन से दूरी हमेशा बड़ा होगा। चलिए आज हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं चाल को। देखिए चाल है क्या, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी तो हम लोग क्या बोलेंगे, चाल बोलेंगे। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलेंगे, चाल। चाल को भी से हम दर्शाएंगे और दूरी को डी से, समय को टी से। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बाई टी। चाल हमारा कौन सा राशि है, तो यह है आपका अदिश राशि। इसके पास केवल और केवल क्या होगा, परिमाण होगा, इसमें दिशा की बात नहीं होती है। इसका देखिए एसआई मात्रा क्या होगा, अगर दूरी है तो दूरी का हो जाएगा मीटर, समय है तो समय का हो जाएगा सेकेंड, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब देखो चाल का बहुत सारा प्रकार है, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, तात्क्षणिक चाल। हम लोग बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्लास 7 के लिए वो है औसत चाल और दूसरा है तात्क्षणिक चाल, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। वैसे एक समान चाल जो कि आप पढ़ चुके हो, ठीक है, समान समय अंतराल में समान दूरी जब तय होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक समान चाल। जैसे कोई वस्तु अगर जो है चल रहा है, ठीक है, 1 मीटर चला, समय लिया 1 सेकेंड, अगला फिर 1 मीटर चला,
समय मिला 1 सेकेंड। हर बार कितना चल रहा है 1 मीटर, समय कितना ले रहा है 1 सेकेंड। तो इसको हम लोग बोलेंगे समान समय में समान दूरी चलना, इसको बोलेंगे एक समान चाल होगी। ठीक है, असमान चाल इसको भी नए क्लास में आप पढ़ चुके हैं। अगर मान लीजिए कि 1 सेकेंड में, मान लीजिए कोई वस्तु 1 सेकेंड में चलता 1 मीटर, अगला 1 सेकेंड में चला 4 मीटर, फिर अगला 1 सेकेंड में चला 6 मीटर। मतलब अब क्या हो रहा है कि समय के साथ इसका तय की गई दूरी जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, या तो समय हमारा समान रहेगा या फिर दूरी तय की गई दूरी वो समान रहेगा। अगर समय हमारा समान है तो दूरी असमान है, दूरी अगर समान है तो समय हमारा असमान होगा। तो इससे जो हमारा चाल मिलेगा वो है असमान चाल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे असमान चाल। इसको याद रखेंगे स्टूडेंट्स। खैर, हम लोग 11th क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका औसत चाल। औसत चाल जो है वो क्या है, वस्तु द्वारा खुद तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा खुद तय की गई दूरी तथा कुल लिया गया समय, दोनों के अनुपात को क्या बोलेंगे, औसत चाल। ठीक है, खुद तय की गई दूरी को अगर भाग देंगे कुल समय से, तो उससे जो चाल निकल कर आएगा उस चाल को हम लोग बोलेंगे औसत चाल। इसको हम लोग भी से दर्शाएंगे और भी के ऊपर एक लाइन खींचिए, ये क्या बताएगा, ये बताएगा औसत चाल को बताएगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप औसत चाल के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो है वो है तात्क्षणिक चाल, जिसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलेंगे इसको, तात्क्षणिक चाल। देखो तात्क्षणिक चाल क्या है, तात्क्षणिक चाल ये किसी एक मोमेंट पर, किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे जो हमारा चाल होगा उसको बोलेंगे तात्क्षणिक चाल। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि किसी दिए गए समय पर जो वस्तु की चाल होती है उसको हम लोग बोलते हैं तात्क्षणिक चाल। इसको इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप बाइक से कहीं जा रहे हो, बाइक से जब आप जाते हैं तो जिस मोमेंट पर, जिस समय आपकी नजर स्पीडोमीटर पे गई और उस समय जो स्पीडोमीटर का चाल बता रहा है गाड़ी का, उसी चाल को बोलेंगे तात्क्षणिक चाल या इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या नाम है इसका, इंस्टेंटेनियस स्पीड। बात समझ में आ रही है। हम लोग जब बाइक से जो जाते हैं, बाइक चला रहे हो, ठीक है, कुछ स्पीड से जा रही है और जिस समय आपकी नजर स्पीडोमीटर पे पड़ती है और उस समय जो स्पीडोमीटर का चाल बता रहा है गाड़ी का, वही चाल क्या कहलाएगा, आपका तात्क्षणिक चाल। ये जो चाल होता है ये खास समय पर होता है। ठीक है, तो इसको बोल रहे हैं हम लोग तात्क्षणिक चाल। अब देखिए, अब आते हैं वेग पर। वेग हमारा क्या होगा, जिसको वेलोसिटी बोलते हैं। तो वस्तु के स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे, वेग। ठीक है, वेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय। ठीक है, या फिर वस्तु की स्थिति बटा समय को क्या बोलेंगे, वेग। वेग को हम लोग v से दर्शाएंगे, विस्थापन को s से और समय को t से। मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि आपका जो वेग है वो क्या है, एक सदिश राशि है। इसका SI मतलब वही होगा जो चाल का होता है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, इसको आप लिख सकते हैं मीटर को m से, सेकेंड को s से। ठीक है, या फिर आजकल किलोमीटर पर आवर भी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं औसत वेग को। ठीक है, ये वेग का जो है प्रकार है औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। 11th क्लास के लिए ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बढ़िया से समझेंगे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं औसत वेग। औसत वेग क्या है, किसी वस्तु के वेग का किसी दिशा में उसके स्थिति परिवर्तन की दर को, क्या होगा, उसके स्थिति मतलब पोजीशन में समय के साथ परिवर्तन होगा, उसी को बोलेंगे
ऊपर ये बार लगा, ठीक है, ये लाइन खींच है। ये क्या बताएगा? औसत वेग को बताएगा। चलिए अब हमारा औसत वेग जो होगा वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होगा। तो इसको ग्राफ के हेल्प से देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये y अक्ष बताएगा हमारा जो है वस्तु की स्थिति को, कि वस्तु का स्थिति जो है ये 1 मीटर पे, 2 मीटर पे, 3 मीटर पे समय के साथ जो है वो चेंज हो रहा है। मान लीजिए इस 1 सेकंड पर देखोगे तो वस्तु कहाँ पर है? 1 मीटर पे। इस समय पर वस्तु जरा देखो तो कहाँ चला गया? इस समय पर वस्तु चला गया 2 मीटर पे। अगला समय पर चेक करोगे तो कहाँ चला गया वो? अगला समय पर आप चेक करोगे तो वो आ गया 3 मीटर पे। मतलब समय के साथ वस्तु की स्थिति बढ़ रही है। जब वस्तु की स्थिति बढ़ती है तो इसको हम लोग लेंगे धनात्मक। यहाँ पर जो वेग हो